दोस्तों ऑयली स्किन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो लोग मुझसे एग्री करेंगे कि विंटर्स में ऑयली स्किन वालों को बहुत ज्यादा पिंपल और एक्ने की समस्या दिखती है। करेक्ट, बिकॉज बहुत ज्यादा ऑयल लगता है चेहरे पे, चिपचिपा सा हो जाता है चेहरा। ऑल द टाइम लगता है कि यार किसी ने एकदम से ऑयल डाल दिया है चेहरे पे। बिकॉज बाहर अगर ड्राई वेदर है तो हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनको लगता है कि हमें ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए चेहरे को हाइड्रेटेड रखने के लिए, चेहरे को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। इसीलिए हमारा सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है इफ यू हैव ऑयली स्किन। ठीक, ये हो गया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि हाँ हमें ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है। एक हमारा एक्ने प्रोन स्किन है, हमारा पिंपल हो जाता है स्किन में, चेहरा हमेशा शाइनी लगता है, चेहरे में हमेशा ऑयली चिपचिपा सा लगता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। ठीक, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है यूसेज ऑफ राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल। अगर आपने अपना मॉर्निंग रूटीन, नाइट टाइम रूटीन ठीक कर लिया तो आपका स्किन इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा और आपका स्किन हमेशा फ्लॉलेस दिखेगा। चाहे आपका ऑयली स्किन हो, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दोस्तों मेरा नाम शुभजीत बोस है और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं। मैं आपको कंसल्ट करता हूं ऑन वेरियस स्किन इश्यूज विच यू हैव। मॉर्निंग रूटीन, नाइट टाइम रूटीन, मंडेज, ट्यूजडेज, वेडनेसडेज, वीकेंड्स, क्या रूटीन होने चाहिए ताकि आपका स्किन फ्लॉलेस दिखे, यही मेरा काम है। इस चैनल पे आपको ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें स्पेसिफिक स्किन इश्यूज के बारे में मैंने बात की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद आवर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो आपको करना है मंडे टू फ्राइडे। ठीक, मॉर्निंग में आपको सबसे पहले उठने के बाद क्या करना है? उठने के बाद आपको एक फेस वॉश करना है। फेस वॉश आप फोमिंग वाला नहीं लेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं रेकमेंड करूंगा कोई जेल बेस्ड फेस वॉश आपको यूज करना है। ठीक, सुबह उठे, फेस वॉश किया, चेहरे को साफ कर लिया। ट्राई यूजिंग अ टिश्यू पेपर इन विंटर्स बिकॉज ऑब्वियसली टॉवल ड्राई होने में टाइम लगता है। तो अगर आप गीला टॉवल ही यूज कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ड्राई टॉवल आपको अगर हमेशा ना मिले तो यूज अ टिश्यू पेपर, स्पेशली इन विंटर्स। ठीक, उसके बाद आपको यूज करना है एक टोनर। मेरे पास एक बहुत अच्छा टोनर है, मैं आपको दिखाऊं। ये प्लम का राइस वाटर एंड नियासिनामाइड टोनर आपको यूज करना है। ऑयली स्किन में मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एक टोनर जरूर यूज करें विच इज हाइड्रेटिंग टोनर। ठीक, आप किसी और ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं बट दिस आई एम यूजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इट हैज गिवन मी। टोनर से क्या होता है? टोनर से आपके जो पोर्स हैं वो थोड़े से श्रिंक करते हैं, तो ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है इफ यू अप्लाई अ टोनर आफ्टर अ फेस वॉश। उसके बाद आपको यूज करना है एक मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपका ऑयल फ्री होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर बाय डॉक्टर सेठ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके चेहरे को ब्राइटनेस भी देगा। लाइट वेट है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, कॉमोडोजेनिक नहीं है, यह आपके चेहरे में बहुत अच्छे से फैल जाएगा। लाइट वेट है, आराम से इसको इस्तेमाल करिए। इसको इस्तेमाल करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हाइड्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, आपने फेस वॉश कर लिया तो चेहरा ड्राई हो गया, आपने टोनर लगा लिया तो आपके पोर्स तो श्रिंक हुए लेकिन चेहरा ड्राई हो गया। तो उसके बाद आपको लगाना है एक अच्छा मॉइस्चराइजर विच इज ऑयल फ्री। बिकॉज अगर आपने नहीं लगाया ना मॉइस्चराइजर तो आपके चेहरे में फिर से ऑयल आ जाएगा। बिकॉज आपको सेबेशियस ग्लैंड को लगेगा कि चेहरा बहुत ड्राई हो गया है तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करो। तो अगर आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया तो आपका सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं करेगा और आपका चेहरा मैट लुक देगा। ठीक, अब इसके बाद आपको यूज करना है एक सनस्क्रीन। दोस्तों सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है एट एनी क्लाइमेट, चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे आपका स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, आपको यूज करना है एक सनस्क्रीन एवरी डे। लेकिन कोई भी सनस्क्रीन मत यूज करिएगा, कोई क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन मत यूज कर लीजिएगा। इफ यू हैव ऑयली स्किन यू हैव टू यूज अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन। मैं आपको बताता हूं कौन सा। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं अभी जो मैं करंटली यूज कर रहा हूं, विच इज डीकंस्ट्रक्ट का जेल बेस्ड सनस्क्रीन एंड सनस्कूप का जेल बेस्ड सनस्क्रीन। दीज टू सनस्क्रीन्स आर वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन, यू कैन गो फॉर इट। आपने एक अच्छा से इवन लेयर लगाया और छोड़ दिया, 15 से 20 मिनट पहले लगाइएगा बाहर जाने के। अगर आप घर पे हैं, नहीं जाना कहीं पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के भी रह सकते हैं। ये हो गया आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। ठीक, रात को आप घर आए, क्या करना है?
नाइट टाइम में सबसे पहले अपने फेस को डबल क्लेंस करना है। सबसे पहले एक क्लेंजिंग बाम से करिएगा, उसके बाद फेस वॉश से करिएगा। मैंने वीडियोस बनाए हैं ऑन व्हाट इज डबल क्लेंजिंग एंड क्लेंजिंग बाम्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। मैं लिंक दे दूंगा, आई बॉल पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद डबल क्लेंस करने के बाद यू हैव टू यूज अ ग्लाइकोलिक टोनर। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिक टोनर से आपका चेहरा इवन टोन होता है और आपके पोर्स भी बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। ठीक, इससे ऑयल सिक्रीशन कम होता है। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है या फिर दाग धब्बे हैं स्किन में, तो ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छे से काम करता है। ऑयली स्किन के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई एक्टिव पिंपल है तो आप मत यूज करिए। मेरे पास दो ऑप्शन है। वन इज द ऑर्डिनरी का 7% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन भी है तो डोंट यूज इट। यू कैन यूज दिस 7% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर बाय डर्माको। इट इज़ वेरी माइल्ड एंड नॉन इरिटेंट। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर है, दोनों अच्छा है। ठीक, आपने ग्लाइकोलिक एसिड टोनर से चेहरे पे इस तरह से पैट ड्राई कर लिया एंड छोड़ दिया, वॉश नहीं करना है, एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। ठीक, उसके ऊपर आपको लगाना है एक नियासिनामाइड सीरम। नियासिनामाइड सीरम इज एन एंटीऑक्सीडेंट प्लस इट गिव्स यू अ इवन लुक। ये आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक नियासिनामाइड सीरम। किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं, गो विद 10% नियासिनामाइड सीरम एटलीस्ट। इसके बाद आपको लगाना है अपना रेटिनॉल। रेटिनॉल आप अपने स्टेज के अनुसार लगा सकते हैं, जिस स्टेज पे हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप नाइट सीरम विद रेटिनॉल के साथ जाइए। अगर आप एडवांस स्टेजेस में हैं तो आप रेटिनॉल के साथ जा सकते हैं। तो गाइज डिपेंड्स ऑन स्टेजेस, बट रेटिनॉल लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू हैव अन ऑयली स्किन। ये होना चाहिए आपका नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आप हफ्ते में 3 दिन लगाइएगा। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, नॉट एवरी डे, बट 3 दिन लगाइएगा। ठीक, ये हो गया आपका 5 डेज रूटीन। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको वीकली क्या करना है। सैटरडे को सुबह अगर आप बाहर जा रहे हैं तो रूटीन सेम ही होगा, लेकिन रात का डिफरेंट होगा। रात को आपको डबल क्लेंस करना है और आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज यूज करिए ये फॉक्सटेल का सूदिंग ग्रीन टी जेल। इसमें नियासिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड है। गाइस, ऑयली स्किन वालों को हमेशा हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए और माइल्ड हाइड्रेशन। ऐसा नहीं कि भर भर के आपने लगा लिया, माइल्ड हाइड्रेशन। तो गाइस, दिस जेल विल हेल्प यू टू रिपेयर योर स्किन। अगर एक्ने एंड पिंपल की समस्या है काफी ज्यादा तो उसको सूदन आउट करेगा। आपके स्किन में जो बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन होता है उसको ये ठीक करता है, ठंडक देता है चेहरे को। तो आप इसे इस्तेमाल करिए और छोड़ दीजिए। अगर आप ये नहीं बाई आउट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप बाई कर सकते हैं ये प्लम का एलोवेरा जेल। ये 100% एलोवेरा जेल है, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको नहीं बाई आउट करना चाहते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आप फॉक्सटेल का इसके साथ जा सकते हैं। बस लगा के सो जाइए और कुछ मत लगाइए उस दिन। नो रेटिनॉल, नो नियासिनामाइड सीरम, नथिंग। संडे को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज एक्सफोलिएट करिए अपने स्किन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयली स्किन वालों के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक माइल्ड एक्सफोलिएंट विच इज दिस इज मिनिमलिस्ट का केमिकल पील। इसमें आपको 25% अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है, 5% पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड मिलता है, 2% बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स मिलते हैं। ठीक, ये बहुत जेंटल है। आपको क्या करना है, आपको फेस वॉश कर लेना है, चेहरे को साफ कर लेना है और आपको ड्रॉपर की मदद से थोड़ा सा अमाउंट इस तरह से फैला के पूरे चेहरे पे लगा के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा मत लगे आइएगा। 10 मिनट बाद आप रिंस ऑफ कर लीजिए। ठीक, चेहरा एक्सफोलिएट होगा और जो ऑयल सिक्रीशन है वो इससे कम होता है, चेहरा इवन टोन लगता है। और हाँ, अगर आपको एक्ने एंड पिंपल एक्टिव है तो मत यूज़ करिए, लेकिन अगर आपका एक्ने प्रोन है लेकिन एक्टिव एक्ने नहीं है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये होना चाहिए आपका रूटीन एवरी वीकेंड। और एक टिप, अगर आप बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा और आपको लगता है कि आपका स्किन ऑयली हो गया है तो आपको किसी भी वेट वाइप से या फिर टिश्यू पेपर से पोंछने से अच्छा है आप क्या करिए, ऐसा ब्लॉटिंग पेपर मिलता है मार्केट में। ठीक, ब्लॉटिंग पेपर से इस तरह से आप डैब इन कर दीजिए, आपका सारा ऑयल इसमें आके चिपक जाएगा। आपने अगर मेकअप लगाया है तो भी वो नहीं हटेगा, या फिर अगर आपने सनस्क्रीन लगाया है तो कभी कभी वेट वाइप से पोंछिएगा तो सनस्क्रीन चला जाएगा, इससे नहीं जाएगा। ठीक है, यूज दिस ब्लॉटिंग पेपर इफ यू हैव ऑयली स्किन। अमेजॉन पे मिलता है ये, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये था विंटर में अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये रूटीन आपको फॉलो करना है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा दे दूंगा रूटीन जो मैंने अभी आपको बताया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स भी मैं सजेस्ट कर दूंगा क्या कौन से प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा रूटीन। अगर नहीं आया है तो फिर वापस जाइए, पूरा वीडियो ठीक से देखिए। कुछ भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। विदाउट नोइंग एनीथिंग डोंट यूज इट, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है दिमाग में तो आप प्लीज लिख दीजिए, मैं 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। चलिए मिलता हूं आप सबसे ऐसे ही एक दमदार प्रोडक्ट रिव्यू के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर स्किन। मैं हूं आपके साथ आपका स्किन बेटर करने के लिए, ठीक। चलो बाय बाय।